And how are you all? I hope you all well and welcome back to my channel. So guys, हमारे यहाँ डालिया लव स्टोरी का प्रीवियस पार्ट का लास्ट सीन कुछ यूँ था कि आलिया जो है वो जेलस फील करती है अमाया को किसी लड़की से बात करते हुए, और वो वहाँ से किसी बहाने से उसे ले आती है और उसे बहुत सुनाती है और कहती है यार तुम्हें मेरी ज़रा परवाह नहीं। एक तो तुम्हें पता है कि मैं बीमार हूँ, मुझे डॉक्टर ने रेस्ट करने के लिए बोला और तुम मेरा सही रेस्ट करवा रहे हो। तुम्हें पता है मैं यहाँ पे इतनी देर से खड़ी हूँ, क्या मुझे खड़ा रख के तुम मुझे क्या कोई पनिशमेंट देना चाहती हो, क्या बदला ले रही हो मुझसे जो कल मैंने तुम्हें तंग किया था। तो कहती नहीं मैं क्यों तुमसे बदला लूँगी, वो तो बस ऐसे ही मिल गया था, मैं कल जब कॉलेज नहीं आई थी तो मुझसे पूछ रहा था कि मैं क्यों नहीं आई। तो आलिया को बड़ा गुस्सा आता है और कहती कॉलेज तो कल मैं भी नहीं आई थी तो उसने मुझसे क्यों नहीं पूछा। तो मैं कहती यार मुझे क्या पता, तुम किससे बात करती तो हो नहीं ना खुद करती हो ना मुझे करने देती हो। तो आलिया कहती मैं हूँ ना बात करने के लिए, तो तुम मुझसे बात किया करो, तुम किसी और से बात क्यों करती हो। तो मैं कहती अच्छा मेरी माँ गलती हो गई, अब नहीं बात करूँगी, अब ठीक है अब तुम चलो, अब तुम्हें तकलीफ नहीं हो रही यहाँ खड़े होने में, मुझसे बहस करियो, चलो अब अंदर। तो ऐसे कह के उसे अंदर ले जाती है। और जो रिमशा होती है वो तो ये सब कुछ देख ही रही होती है हमेशा की तरह। तो ये दोनों जब क्लासरूम में पहुंचती हैं तो आलिया जो है वो मैं से थोड़ा नाराज़गी जाहिर करवाना चाह रही होती है। तो वो थोड़ा वहाँ से दूर होके बैठती है। तो अमाया कहती पता नहीं इसको क्या हो गया। तो रिमशा उसके पास आके बैठ जाती है आलिया के पास और कहती है कि हाँ मेरा बेबी को बुरा लग गया, मेरे बेबी को अब ज़्यादा जल रही थी तुम्हें, कल तुम कितना उसको तंग कर रही थी, अब तुम थोड़ी सी जलन बर्दाश्त नहीं कर सकी। तो आलिया कहती एक तो तुम बकवास बंद किया करो, हर बात में अपनी टांग अड़ा लेती हो। तो आलिया रिमशा कहती ओ मेरा बेबी बहुत जेलसी हो रही है ना, फिर कहती ओ सॉरी सॉरी मेरा बेबी कहाँ से, ओ अमाया का बेबी बहुत जेलस फील कर रहा है क्या। तो आलिया कहती यार तो मुफ्त में खर्च हो जाएगी यार, मेरे यहाँ से दफा हो जाए यहाँ से। तो जब रिमशा देखती है कि अब ये भड़क रही है तो वो आराम से अपना बैग उठा के वहाँ से भाग जाती है। तो अमाया जो है वो देख रही होती है कि इसको क्या हो गया, और रिमशा भी इस मतलब दूर जाके बैठ गई, इससे ये मुझे भी अपने करीब नहीं बैठने दे रही। तो वो किसी न किसी बहाने से मतलब उसके साथ आके बैठ जाती है। तो आने कहती तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम जाओ उन्हीं लोगों के पास बैठो जो तुमसे तुम्हारे हाल चाल पूछ रहे थे, जिन्हें बहुत तकलीफ हो रही थी, पता नहीं तुम कल कॉलेज नहीं आए तो उनका दिन कैसा गुजरोगा, जाओ जाओ हाल चाल बांटो उनसे। तो फिर अब माया को समझ आता है कि जेलस फील कर रही है। तो फिर अब माया इससे कहती है कि चलो थोड़ा सा और इसको जलाती हूँ, थोड़ा सा हाथ में इसके मदद लेती हूँ। तो वो कहती हाँ ना तो क्या हो गया यार, अच्छा ठीक है उसके पास जाकर बैठो, चलो ठीक है मैं चली जाती हूँ। तो ऐसे कह के अपना बैग उठाती है, ताली उसका हाथ पकड़ के उसको नीचे खींच के उठा देती, कहती खबरदार मैं थोड़ी टांग तोड़ दूँगी, तुम यहाँ से हिल के दिखाओ, तुम यहीं बैठोगे अब। मैं दिल में कहती है यार यही तो मैं चाहती थी। तो रिमशा जो होती है वो आलिया को इशारा करती है, कहती तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि रिमशा भी समझ रही होती है कि मतलब अमाया भी इसी के साथ बैठना चाह रही है। तो इन दोनों की मतलब आपस में ना थोड़ी अनबन सी हो जाती है, मतलब अमाया तो ठीक होती है बट आलिया थोड़ा सा ना मुंह सुझा लेती है। तो इतनी देर में क्लास में टीचर आ जाती हैं तो वो पढ़ाना स्टार्ट कर देती है। तो अमाया जो है बार बार आलिया की तरफ देखी जा रही होती है, बट आलिया जो है फुल अपना कंसंट्रेशन जो होता है वो बोर्ड पे रखती है, जानबूझ के अमाया को ना इग्नोर करती रहती है। अमाया जानबूझ के से पंगे लेती रहती है, कभी इसके हाथ पे चुंडी काटती है तो कभी कहाँ। तो आलिया जो है गुस्से में इसको घूरती है और कहती अब ना करना। तो जो मैम होती है वो जी मतलब पढ़ाती रहती है फिर पढ़ा के चली जाती है। तो माया मतलब कुछ नहीं पढ़ती, वो एक लफ्ज़ भी नहीं देखती बोर्ड की तरफ, वो ऐसे मतलब आलिया पे बेहोश बैठी होती है, उसको घूरती रहती है पूरा टाइम। तो जब मैम जाती हैं तो मतलब क्लास में जो लड़कियाँ वगैरह होती हैं काफ़ी सारी, तो वो फिर आलिया के पास आ जाती है, कहती आलिया तुम्हें क्या हुआ, हमने सुना तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, तुम ठीक तो हो। तो आलिया कहती हाँ मैं ठीक हूँ, तुम्हें किसने बताया। तो कहती हाँ तुमने तो हमें बताना नहीं था, लेकिन देखो हमें किसी न किसी ने तो बता ही दिया, हमें भी किसी अल्लाह के बंदे नहीं बताया। तो आलिया हंस रही होती है, आलिया कहती अच्छा अच्छा मुझे पता है अल्लाह के बंदे नहीं बताया होगा, और कोई भूत तो आएगा नहीं तुम्हें बताने के लिए। जी अम्माया को जेलस फील हो रहा होता है। तो वो कहती हाँ ये अब ठीक है, अब तुम लोग जाओ अपनी सीट पे, मैं आने वाली होगी। तो वो लोग कहती है पता नहीं से क्या हो गया, तो वो लोग वहाँ से चली जाती हैं। तो आलिया जो है फिर हंसती है, कहती दिल में कहती अभी से मज़ा आया, अभी से समझ आया कि मुझे उस टाइम कितनी जल्दी होती है, मेरा तो दिल करता है उसको मुंह तोड़ दूँ उस लड़के का। तो मतलब इन दोनों की सारा टाइम थोड़ा सा जेलसी में गुजर जाता है। तो मतलब जब ऑफ होता है कॉलेज तो लोग घर जा रहे होते हैं, तो निम्रा आ जाती है आलिया के पास और कहती है आलिया तुम ठीक तो हो, मैंने सुना तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था और तुम कहाँ गायब हो गए, सब तुम्हें ढूंढ रहे थे। तो जो माया होती है उसे गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो तो निम्रा के नाम से ही मतलब जल जाती है। जब भी निम्रा का नाम सुनती है बहुत गुस्सा होती है आलिया पे।
तो वो जब निम्रा को अपने सामने हाजिर देखती है तो उसे तो बड़ा गुस्सा आता है। वो कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम तो आज कॉलेज नहीं आई थी ना। कहती हाँ मैं कॉलेज नहीं आई थी यार, लेकिन मुझे पता चला तो आलिया आई हुई है तो मैं उससे मिलने के लिए आ गई। आलिया तुम ठीक हो, ऐसे ऐसे बातें करती रहती है। फिर कहती ये लड़की कौन है। तो माया को इतना गुस्सा आ जाता है, कहती ये लड़की कौन है, बढ़िया ही पूछने वाली, मैं कौन हूँ, कोई से पूछना ये कौन है और क्यों चिपकी रहती है इसके साथ। तो ऐसे दिल में ज्ञानी होती है। तो आलिया कहती है मेरी फ्रेंड है। तो जब आलिया कहती है मतलब माया को इंट्रोड्यूस कराती है कि मेरी फ्रेंड है, तो माया को बड़ा गुस्सा आता है। कहती अच्छा मैं सिर्फ इसकी फ्रेंड हूँ, बेस्ट फ्रेंड भी नहीं बोल सकती थी मुझे, फ्रेंड हूँ सिर्फ फ्रेंड हूँ, ठीक है और मैं भी सिर्फ फ्रेंड ही बन के दिखाऊँगी। ऐसे गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तो जो आलिया होती है वो निम्रा के साथ बातें करती रहती है, उसे एहसास ही नहीं होता कि मैं वहाँ से चली गई है। तो जब वहाँ से निम्रा जाती है तो आलिया जो है पीछे मुड़ के देखती है तो देखती है कि माया तो है ही नहीं। फिर सोचती है कि ये लड़की कहाँ चली गई, तो उसको ढूंढने के लिए निकलती है। काफ़ी ढूंढती है, उसे वो नहीं मिलती, गुस्सा आ जाता है उसे। कहती हर टाइम मुझे कहती रहती है मैं वो यार बताया गायब हो जाती हूँ, खुद का तो इसे पता नहीं है, खुद तो पता नहीं कहाँ बार बार से दौरे पड़ जाते हैं, गायब हो जाती है। तो फिर वो फ़ोन मिलाती है माया को। तो माया जानबूझ के से ना फ़ोन नहीं उठाती, वो बाहर गार्डन में जाके बैठ जाती है और सब मोबाइल जो है बेंच पे रख देती है। तो उसका कॉल है बार बार बज रहा होता है और ये उठा के देख के फिर रख देती है। अब आलिया इसे ढूंढते ढूंढते वहाँ गार्डन में पहुँच जाती है, उसे देख लेती है कि सामने बैठी है, तो फिर उसका फ़ोन करती है। तो माया फिर वही हरकत करती है, फ़ोन उठा के देख के कि आलिया क्या है, फिर वो रख देती है। तो फिर आलिया उसके पास आती है और कहती है जब फ़ोन उठाना ही नहीं होता तो रखना क्यों है, दो मुझे, मैं तोड़ ही देती हूँ इसको, जब उठाना ही नहीं है तो क्या फ़ायदा रख के। तो मैं कहती तुम यहाँ क्या कर रही हो, ये कहती क्या मतलब क्या कर रही हो, कब से तुम्हें ढूंढ रही थी, कहाँ गायब हो जाती हो तुम। तो मैं कहती अच्छा तो तुम्हें भी एहसास हो गया कि मैं वहाँ नहीं थी, सही है, मुझे तो लगा था तुम बातों में इतनी मशगूल होगी कि तुम्हें तो एहसास ही नहीं होगा कि मैं वहाँ हूँ या नहीं हूँ, शुक्र है तुम्हें भी एहसास हो गया। तो आलिया कहती यार तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो, क्या मतलब मुझे एहसास नहीं होगा, ऑफकोर्स मुझे एहसास होगा कि तुम वहाँ नहीं हो, तभी तो मैं तुम्हें ढूंढने के लिए निकली थी, चलो अब अंदर चलते हैं, सर्दी है यहाँ पे बहुत, यहाँ ना बैठो। तो मैं कहती तुम्हें क्या, अब तो मैं यहीं बैठूंगी, सारा दिन यहीं बैठूंगी, सारी रात यहीं पे बैठूंगी, तुम्हें जाना है तो जाओ। तो अलग कहती ठीक है फिर इकट्ठे बैठते हैं, सारा दिन बैठते हैं, सारी रात बैठते हैं। तो मैं कहती तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ोगी, अलग कहती नहीं। तो मैं कहती अलग कहती तो मैं कहती तुम्हें बड़ा मज़ा आता है ना मुझे तंग करने में, आलिया कहती तुम्हें बड़ा मज़ा आता है ना मुझे तंग करने में। मैं कहती शट अप, आलिया भी कहती शट अप। मैं कहती तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे शट अप बोलेगी। तो आलिया भी कहती तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे शट अप बोलेगी। तो ऐसे दोनों आपस में तो मैं करते रहते हैं। इतनी देर में जो है सेकंड लेक्चर की बेल बजती है। तो आलिया कहती चलो ना अंदर चलते हैं, अब तो बेल भी बज गई। तो मैं कहती मुझे नहीं जाना। आलिया कहती ठीक है फिर मुझे भी नहीं जाना। मैं कहती तो हो जाओ यहाँ से, जाओ तुम अपनी क्लास लो। तो आलिया कहती दफ़ा नहीं नहीं नहीं, दफ़ा मत हो ना, तुम चलो ना मेरे साथ। कहती मुझे नहीं आना ना, कह दिया ना एक बार, नहीं ले लेना मुझे लेक्चर। आलिया कहती यार ठीक है नहीं जाते हैं। तो आलिया दिन में कहती है मुझे पता है तुम्हें कैसे अंदर लेके जाना है। तो ऐसे बैठे बैठे ना एक्टिंग करने लग जाती है जैसे उसे बहुत ठंड लग रही है और कांपने लग जाती है। कहती यार कितनी ठंड है बाहर, आज तो कुछ ज़्यादा ही सर्दी हो रखी है ना। जानबूझ के ना माया को सुनाने के लिए। अब माया देख लेती है मतलब उसको ठंड लग रही है और उसके दांत भी कांप रहे हैं, पूरी बॉडी उसकी कांप रही है। तो कहती तुम्हें ठंड लग रही है तो तुम अंदर क्यों नहीं चल जाती। तो आलिया कहती तुम्हें भी तो ठंड लग रही है, तुम अंदर क्यों नहीं चली जाती। मैं कहती मुझे नहीं लग रही। आलिया कहती मुझे भी नहीं लग रही। तो मैं कहती तुम, मुझे पता है तुम्हें ठंड लग रही है, चलो शराफत से अंदर दफ़ा हो जाओ। तो आलिया कहती वाह इतनी इज्जत, शराफत से दफ़ा हो जाओ, वाह वाह वाह, बेइज्जती भी करती और इज्जत भी, वो भी मीठी मीठी। हमारी कहती हाँ ना अब तो दोनों हो गए ना तुम्हारी, अब तशरीफ़ का टोकरा यहाँ से ले जाओ। तो आलिया कहती नहीं ना, जाएंगे तो साथ ही जाएंगे वरना दोनों यहीं ठंड में मरेंगे। तो ना अमाया चुपचाप खड़ी हो जाती है और अंदर जाने लगती है। तो आलिया कहती तुम कहाँ जा रही हो। मैं कहती अंदर अपना तशरीफ़ का टोकरा लेके जा रही हूँ, मेहरबानी करो तुम भी आ जाओ। आलिया कहती ये हुई ना बात। तो फिर माया आगे आलिया पीछे, दोनों पहुँच जाती हैं अंदर। बट इन दोनों की तकरार के चक्करों में ना इनको लेट हो जाता है, क्लास जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो जाती है। तो ये दोनों बाहर जाके रुक जाते हैं। तो माया कहती है हम अंदर क्यों नहीं जा रहे। आलिया कहती है अगर अंदर जाएंगे ना बेइज्जती हो जाएगी क्योंकि हम बहुत लेट हो गए हैं। तो मैं कहेंगे यहाँ खड़े खड़े फिर हम क्या करेंगे यार। तो कहती बात ही कर लेते और क्या करेंगे। तो मैं कहती नहीं मुझे शौक़ नहीं है तुम्हारे साथ अपना सर खपाने का, मैं जा रही हूँ उधर, जितनी बेइज्जती करनी होगी ना मैम ने कर लेंगी, करवा लूँगी मैं बेइज्जती। ये कह के माया अंदर जाने लगती है। तो आलिया उसका हाथ पकड़ लेती है, कहती बस कर जाओ, मुझे पता है जो तुम अपनी बेइज्जती बर्दाश्त कर सकती हो, तो तुमने अभी रोना स्टार्ट कर देना। तो मैं कहती नहीं रोती, मैं बच्ची नहीं हूँ, बड़ी हो गई हूँ मैं।
تو عالیہ کہتی مجھے پتہ ہے نا تمہارا لاسٹ ٹائم جب میم نے بیزتی کی تھی تم رونے لگی تھی. میں کہتی نہیں روتی میں. کون رویا تھا؟ میں تو نہیں روئی تھی, تم روئی ہوگی. تو یہ کیا کیوں اندر چل جاتی ہے. تو وہ عالیہ بھی پھر اس کے پیچھے مجبوراً اندر چلی ہی جاتی ہے. تو جب یہ دونوں اندر پہنچ جاتی ہیں تو میم کہتی ہے واہ مہارانی صاحبہ تشریف لا گئے ہیں, لے آئی ہیں, آئیں آئیں میڈم صاحبہ بیٹھیں, کیا پیش کی جائے آپ کے سامنے. آرتی لاؤں پہلے یا آپ کے لیے کچھ فروٹس جوس پانی کیا پینا پسند کریں گے آپ. تو عالیہ منہ پہ ہاتھ رکھتی ہے اور وہاں کی طرف کہتی ہے ہو گئی بیزتی, اب کرواؤ میٹھی میٹھی بیزتی کریں گی میم. تو عمر ہنسنے لگ جاتی ہے اس کی بات سن کے. میم کہتی ایک تو لیٹ آئے اوپر سے بدتمیزی دکھا رہے ہو دونوں, کیا کروں میں تم لوگ کا, نہیں خود ہی بتا دو کیا پنشمنٹ کروں میں تم دونوں کو. دل تو کرے تم دونوں سے آج پورا کالج کی صفائی کرواؤں. تو عمر جب صفائی کا نام سنتی ہے اس کی آنکھیں کھلاتی ہے. تو عالیہ کہتی میم آپ کو پتہ ہے میرے ساتھ کیا ہوا. میم کہتی کیا ہوا, کہاں سے گھوم کے آ رہی ہو. کہتی میم گھوم کے نہیں آ رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے مجھے نا میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا, مجھے اتنی زیادہ چوٹ لگی تھی, میری اتنی زیادہ بلیڈنگ ہوئی تھی کہ اماں کو تو لگا میرا آخری ٹائم ہے. اماں صحیح کہہ رہی ہوں نا. میں اماں کہتی کیا بکواس کر رہی ہو. کہ میم دیکھا اس کا ایکسپریشن دیکھا, اس سے ہی آپ کو پتہ چل جانا تھا مجھے کتنی زیادہ چوٹ لگی تھی. ہاں وہ تو آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر نے تو مجھے بیڈ ریسٹ بولا تھا, لیکن یہ اماں ہے نا مجھے زبردستی کالج لائے. اور جب میں یہاں آ رہی تھی نا میری طبیعت اتنی زیادہ خراب ہو گئی تھی, اتنی زیادہ خراب ہو گئی تھی, مجھے تو لگا تھا مجھے اب بھی ایڈمیشن کروانا پڑے گا. کہتی ایڈمیشن کالج میں ایڈمیشن تمہارا آلریڈی ہوا ہے. کہتی نہیں میم ایڈمیشن ہی, ہاں میرا مطلب ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونا پڑے گا. وہ طبیعت خراب ہے نا, سر پہ چوٹ لگی ہے تو تھوڑی تھوڑی غلطیاں نکل آتی ہیں. تو ہمارے کو پتہ چل جاتا ہے کہ نوٹنکی کری ہے میم کے سامنے نا. تو منہ پہ ہاتھ رکھ کے نا ہلکا سا ہنسنے لگ جاتی ہے. تو میم کہتی ہنس کیوں رہی ہے. کہتی میم یہ ہنس کہاں رہی ہے, یہ تو رو رہی ہے. آپ کو پتہ ہے نا اس کے کیا نہیں پاگل ہے, چھوٹی چھوٹی بات پہ رونے لگ جاتا ہے, اس کے رونے کا اسٹائل ہے. تو میم کو نا ایسے نا باتوں میں لگا کے نا ایموشنل کر دیتا. میم کہتی اچھا تمہاری طبیعت خراب ہے, اچھا آؤ آؤ تم بیٹھ جاؤ. کہتی 1 منٹ تمہاری طبیعت خراب ہے تو یہ لیٹ کیوں ہوئی. کہتی میم یہ میری بیسٹ فرینڈ ہے نا, جب سے مجھے چوٹ لگی تھی میرے ساتھ ہی تھی, مجھے تو لگتا ہے میری قبر میں بھی میرے ساتھ جائے گی, میرے پیچھا نہیں چھوڑتی. میم کہتی اچھی بات ہے, ایسی دوستی ہونی چاہیے. تو میم کہتی چلو ٹھیک ہے تم دونوں آؤ بیٹھو. تو پھر دونوں بیٹھ جاتی ہیں. تو میں کہتی تمہیں کیا ضرورت تھی اتنا جھوٹ بولنے کی. کہتی جھوٹ کیا بولا, مجھے چوٹ نہیں لگی تھی کیا, تم روئی نہیں تھی کیا. ایک تو تم مجھے تھینک یو بولو, میں نے میم سے تمہیں بچا لیا, ورنہ میم تمہیں پتہ نہیں ہے بڑی کھڑوس ہے, ابھی تمہاری کلاس لگا لیتی. تو میں کہتی یار کیا بات کری, اتنی معصوم سی میم کیسے تمہاری باتوں میں آ گئی, اتنی سیدھی باتیں تم نے کی ہے نا, کوئی بھی ان باتوں میں کوئی بچہ بھی نہ آتا, اور اتنی بڑی میم آ گئی, مجھے تو یقین نہیں ہو رہا. عالیہ کہتی دیکھو تمہاری بندی کا سویگ ہے. کہتی کیا مطلب تمہاری بندی. کہتی سویگ تم سویگ پہ نوٹ کرو نا, بندی پہ کیوں جا رہی ہو. تو یہ کہہ کے نا ہنسنے لگ جاتی ہے. کہتی کیا باتیں نہیں کری آج میرے منہ سے, واقعی لگتا ہے سر پہ زیادہ ہی چوٹ لگ گئی ہے کچھ. تو پھر میم کہتی ہے اب تم دونوں لیٹ آ ہی گئی ہو تو تھوڑا سا پڑھ ہی لو. کہتی ہاں میم کتاب اس کے پاس ہے, وہ دے رہی تھی مجھے. میم کہتی ٹھیک ہے اب کنسنٹریٹ کرو تھوڑا سا. تو پھر میم پڑھانے لگ جاتی ہیں, دونوں جو ہے تھوڑا بہت اسٹڈی کر ہی لیتی ہیں. تو جیسے لیکچر اوور ہوتے ہیں تو رمشا آتی ہے عالیہ کے پاس. کہتی واہ تمہیں تو ایکٹنگ پہ ایوارڈ ملنا چاہیے. تو مایا کہتی ہاں یہ تو آسکر کی حقدار ہے, اسے تو واقعی ملنا چاہیے. تو مطلب ایسے مطلب تینوں پھر ہنسی مذاق کرنے لگ جاتی ہیں. تو نا ایسے مطلب ہنسی مذاق کرتے کرتے نا مایا عالیہ سے کہتی ہے تم ذرا یہ بتاؤ تمہاری نمرہ سے اتنی اچھی دوستی ہے کہ بس اسپیشل سن کے کہ تم کالج آئے تو وہ کالج آ گئی. مطلب ویسے تو وہ کالج آئی نہیں تھی, لیکن تمہارا سن کے کالج آ کے اتنی گہری دوستی کب سے ہے تم لوگوں کی. تو عالیہ ہنسی ہے, کہتی ہے او تمہیں جیلیسی فیل ہو رہی ہے کیا. کہتی جیلس ہے میں, مائی فوٹ, مجھے کیوں ہوگی جیلیسی, میں تو ویسے ہی پوچھ رہی تھی. مایا کہتی جیلیسی اور مجھے نہیں, تمہیں کچھ زیادہ غلط فہمی ہوگی. یہ سن کے عالیہ پھر دل میں سوچتی ہے کہ یار اس کو نا مطلب اتنا زیادہ فورس نہیں کرنا چاہیے. مطلب جب مجھے اتنا زیادہ فورس کری تھی تو مجھ پہ کیا پیتی تھی, مطلب اتنا شدید حالت خراب ہو گئی تھی کہ میں روڈ وے پاروں کی طرح بھاگ لی تھی. سیریسلی نہیں یہ بھی کوئی ایسا قدم نہ اٹھا لے, اتنا زیادہ فورس نہیں کرتے. تو پھر عالیہ فوراً سے بولتی ہے کہ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو, میں ہاں میرے چوٹ پہ لگی, سر پہ چوٹ لگی ہے نا, تو میں کچھ ایسا ہی پاگلوں کی طرح سوچ رہا تھا کچھ بھی, مطلب ہاں تم اگنور کرو. تو ایسے کہتی ہے تو میں کہتی ہاں پھر ٹھیک ہے. تو پھر یہ دونوں مطلب ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ تیسرے لیکچر کی بیل ہو جاتی ہے. تو عالیہ کہتی یار وہ تم نے کوئی کام وغیرہ کیا تھا. کہتی کون سا کام, گھر کا کام تو میں کر کے آئی. کہتی پاگل گھر کا کام ہی میں, مطلب میم نے جو اسائنمنٹ وغیرہ دی تھی کچھ بنائی ہے تو نے. کہتی نہیں یار مجھے تو یاد ہی نہیں تھی, میم نے کوئی اسائنمنٹ بھی دی تھی. کہتی اوہ
सर पे चोट मुझे लगी है, मुझे भुलक्कड़ होना चाहिए और तुम बन रही हो यार, बादाम खाया करो। अब हम क्या करेंगे, हम तो दोनों गए आज काम से। रिमशा कहती दोनों नहीं, तीनों, मैंने भी नहीं बनाई। तो आलिया कहती तुमने किस खुशी में नहीं बनाई? कहती खुशी में नहीं, टेंशन में, तुम दोनों की टेंशन में मैंने प्लीज़ असाइनमेंट भी नहीं बनाई। उफ, तुम दोनों तो फिर भी बच जाओगे कोई ना कोई बहाना करके, मैं क्या कैसे करूँगी, मैं कैसे बचूँगी? तो मैं कहती दोनों की टेंशन कैसे? तुम मुझसे आलिया की टेंशन नहीं चाहिए, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो कहती हाँ हाँ तुम ठीक कह रही हो, दोनों की क्यों, सिर्फ आलिया, हाँ आलिया की टेंशन थी मुझे। तो क्या क्या हंसने लग जाती है। तो आलिया को देख के ना, तो आलिया भी हंसती है, क्योंकि इन दोनों को तो पता होता है कि क्या चक्कर है। तो मैं कहती तुम दोनों फिर ईशान में बातें करो, क्या मसला बताओ मुझे? कहती कोई नहीं, हम तो बस यही सोच रहे थे कि मैम के अजाब से कैसे बचे। तो फिर ये तीनों हंसने लग जाते हैं। तो आलिया कहती एक आइडिया है, बंक मारते हैं। मैम क्लास में, इससे पहले हम लोग क्लास से निकल जाते हैं। तो कहती यार नहीं, बाहर किसी ने पकड़ लिया तो कुत्ते वाली हो जाएगी। कहती कोई नहीं, हो जाएगी तो हो जाएगी कुत्ते वाली। जो मैम पनिशमेंट देंगी ना बहुत भारी पड़ेगी, कुत्ते वाली थोड़ी सी करवा लेंगे, अभी चलते हैं यहाँ से। तो ऐसे कह के ना ये तीनों क्लास से निकल जाते हैं, और ये तीनों ना छुपने की जगह ढूंढ रहे होते हैं। अब जी मैम जब क्लास में आती हैं तो इन 3 लोगों के अलावा काफ़ी सारे बच्चे और भी गायब होते हैं, क्योंकि असाइनमेंट ऑफकोर्स कोई ज़्यादा बनाता नहीं है ना, तो सब मैम के डर से ना छुप रहे होते हैं। तो सब ये लोग छुप रहे होते हैं। मैम ना मतलब बच्चों को भेज देते कि जाओ इन्हें ढूंढो, जो जो आज मतलब कॉलेज आए हैं बट मेरी क्लास में प्रेजेंट नहीं है ना, उन्हें जाके ढूंढो। तो सब ढूंढ रहे होते हैं। अब जब इन्हें पता चलता सब ढूंढ रहे हैं, तो ये छुपने की जगह ढूंढ रहे होते हैं। तो ये दोनों भागते हैं इधर उधर। तो रिमशा तो कहीं छुप जाती है, ये दोनों फंस जाते हैं। तो ये दोनों एंड इनका चांस होता है, ऑप्शन होता है कि अब हम छुपेंगे वॉशरूम में। तो ये लोग टॉयलेट में भागते हैं, वहाँ पे मतलब सब लड़कियाँ ऑलरेडी छुपी हुई होती हैं। तो एक ही टॉयलेट होता है, तो ये दोनों एक ही टॉयलेट में घुस जाती हैं। तो उस टाइम बड़ा मज़े का सीन होता है, क्योंकि बाहर मतलब लड़कियां सारी ढूंढ रही होती है दोनों टॉयलेट में। तो टॉयलेट के बाहर मतलब लड़कियां पहुंच जाती है ना, ढूंढते ढूंढते टॉयलेट में छापा मारती हैं। तो अब जो माँ होती है बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, क्योंकि वो थोड़ा फट्टो टाइप की होती है। तो वो कहती है अब हम पकड़े जाएंगे, अब हम क्या करेंगे यार, आज तो हम गए। तो अली उसके मुँह पे हाथ रख दिया, कहती चुप, अगर तुम ऐसे बोलती रहोगी ना फिर हम ज़रूर पकड़े जाएंगे, वरना नहीं पकड़े जाएंगे, चुप करके खड़े रहो, मैं हूँ ना यहाँ पे। तो ऐसे कहती है, उसके मुँह पे हाथ रखा होता है, और मतलब उसके काफ़ी करीब होती है, एक हाथ दीवार पे होता है, एक हाथ उसके मुंह पे होता है, और कान लगा के सुन रही होती है कि बाहर लड़कियाँ हैं या नहीं। तो ऐसे में आलिया को तो एहसास ही नहीं होता कि वो माया के कितने ज़्यादा करीब है, क्योंकि वो थोड़ी टेंशन में होती है। माया को फुल ऑन एहसास होता है, बहुत ज़्यादा फील कर रही होती है। तो वो ना आलिया तो इधर उधर देख रही होती है, तो माया मतलब उसको ना किस करने की ट्राई कर रही होती है। तो ना अपने लिप्स थोड़े से ना मतलब उसके लिप्स की ना क्लोज लेके जाती है, उसको किस करने वाली होती है कि आलिया मुँह उधर कर लेती है, मतलब इधर उधर कर रही होती है, देख रही होती है, क्योंकि उसे नहीं फील होता कि माया क्या करने की ट्राई करी है। तो वो ना उसकी किस नहीं हो पाती। तो आलिया कहती लड़कियाँ चली गई, ऐसे होकर ना वो पीछे हट जाती है। तो मैं कहती क्या? कहती आलिया कहती लड़कियाँ चली गई जो मैं ढूंढ रही थी, अब मज़ा आता है। मैं कहती उफ, इन्हें भी अभी जाना था, 2 मिनट और नहीं रुक सकती तू बाहर? आलिया कहती क्या कह रही है तुम? कहती कुछ नहीं, हाँ अब बाहर चलते हैं ना, लड़कियाँ तो चली गई, अब कोई ख़तरा नहीं है। तो आलिया कहती पागल हो क्या? वो यहाँ से गई है, अभी बाहर घूम रही होंगी, अभी थोड़ी देर यही रुको। तो मैं कहती शुक्र है कुछ टाइम और मिल गया। तो ऐसे दिनें सोच रही होती हैं। से मतलब ये लोग काफ़ी देर मतलब वॉशरूम में छुपे रहते हैं। हम तो उसके बाद जब देखते हैं कि अब कोई नहीं है, रास्ता साफ है, तो ये लोग बाहर निकल जाते हैं, और फिर रिमशा भी इनसे आके मिलती है। तो फिर ये तीनों छुप के क्लासरूम में बैठ जाते हैं, अंदर से लॉक करके। तो ये तीनों बातें कर रहे होते हैं। तो माया का ना फ़ोन बजता है, उसके पापा का फ़ोन आता है, कहती पापा का फ़ोन है, मैं ना बात करके आती हूँ। वो थोड़ा साइड पे चल जाती है। तो फिर रिमशा कहती यार अब तुम्हें किस बात का एहसास है, मतलब किस बात का इंतज़ार कर रही हो? अब जब तुम्हें एहसास हो गया है कि उसके दिल में भी फीलिंग्स है, तो तुम बता क्यों नहीं देती? तो कहती कैसे बताऊँ यार? कहती इडियट, इतनी मूवीज़ में तुमने देखा है भाई कैसे प्रपोज होता है, अभी पूछो कैसे प्रपोज करो, तब हो जाए यार। तो कोई हाल की नहीं है, तुम मेरी दोस्त के लाने के लायक नहीं है, तो बहुत बोंगी है। कहती ओए कुछ भी क्या है, बस बोंगी ना क्या है मुझे। और मुझे कहती अच्छा बोंगी नहीं है ना, चल फिर इसका प्रपोज करके दिखाओ। तो कहती हाँ ना करती हूँ ना। तो मैं कहती क्या करती हूँ, आज ही करके थी, अब कैसे करूँ? ना कोई रिंग है ना फ्लावर है, मतलब कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, ऐसे कैसे मुँह उठा के पहुँच जाऊँ उसके पास प्रपोज करने के लिए? तो मुझे कहती हाँ बात तो तेरी ठीक है। तो फिर वो सोचती है कि मैं इसको कैसे प्रपोज करूँ। फिर वो कहती कल ना मैं मतलब बाहर जाऊँगी, इसके लिए ना रिंग लेके आऊँगी, फिर उसको ना अच्छे से प्रपोज करेंगे। तो रिमशा कहती हाँ ठीक है। तो सारा टाइम मतलब आलिया के दिमाग में यही होता है कि अब मैंने किसी तरह बाहर जाना है, रिंग लेनी है, और हमारे को जल्द से प्रपोज करना है। तो ये सब सोच रही होती है। तो जो अमाया होती है वो पापा से बात करके आ जाती है। तो आलिया कहती बात हो गई? कहती हाँ हो गई।
तो फिर आलिया पूछती है अंकल क्या कहते थे, कहते कुछ नहीं पापा बस यही पूछ रहे थे सही से कॉलेज पहुंच गए, वापस कैसे आओगे, और खाने में कुछ ना बनाना आज, मैं खाना खुद ही भिजवा दूंगा, तुम दोनों रेस्ट करना, अपना ख्याल रखना, आलिया का ख्याल रखना, ये वो। पता नहीं पापा इतना अजीब सा साउंड बिहेव कर रहे थे, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं यार आजकल। आलिया कहती हाँ उनकी जॉब भी तो कुछ ऐसी है, चलो आओ तुम बैठो, तो उसको बिठा लेती है। अब जी माया और इमशा जो है वो मज़े मज़े की बातें करी जा रही होती है, बट आलिया जो होती है वो गुमसुम बैठी होती है, क्योंकि उसके दिमाग में बस एक ही चीज़ होती है कि जल्दी से मतलब ठीक होना है, बाहर जाना है, रिंग लेनी है और हमारे को अच्छे से प्रपोज करना है। तो अब जो माया होती है वो देखती है कि आलिया कहीं ख्यालों में गुम है तो उसको हिलाती है, कहती कहाँ मैडम कहाँ गुम हो, खैर तो है, कहती हाँ कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं सोच रही, मैं कहाँ सोच रही हूँ, नहीं मैं तो कुछ नहीं सोच रही। तो मैं कहती बस कर जाओ, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने झूठ बोले में PhD कर रखी है, बट तुम्हें PhD का P भी नहीं आता, बताओ कहाँ गुम थी। कहती हाँ वो ना मैं कुछ सोच रही थी। कहती क्या सोच रही, कहती कुछ नहीं, ऐसे बस फजूल थिंग्स आती रहती दिमाग, छोड़ो तुम लोग क्या बातें कर रहे थे। तो मैं कहती तुम्हारा ध्यान होता तो तुम्हें पता होता क्या बातें कर रहे हैं, इमशा अभी से नहीं बताना कि हम क्या बातें कर रहे थे, और तुम्हें पता है हम तुम्हारी बुराई कर रहे थे। तो अली हंसी कहती बस कर जाओ, मतलब मैं इस दुनिया में मैं किसी से भी एक्सेप्ट एक्सपेक्ट कर सकती हूँ, कोई भी मेरी बुराई कर सकता है, बट तुम दोनों कभी मेरी बुराई नहीं कर सकते। तो मैं कहती तुम्हें कुछ ज़्यादा ही गलत फहमी है, बहुत हवाओं में उड़ रही हो, इस ज़मीन पे आ जाओ, हम भी तुम्हारी बुराई कर सकते हैं, समझ आई तुम्हें। तो मैं कहती हम कर सकते हैं, तो कहती हाँ हाँ कुछ भी ठीक है तुम कर सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। तो मैं और आलिया और इमशा तीनों हंसने लग जाते हैं। तो फिर आलिया कहती यार क्या टाइम हुआ है, तो फिर आलिया आलिया कहती क्या टाइम हुआ, तो हमारा टाइम देख के बताती, कहती ओ शिट थर्ड लेक्चर का टाइम हो गया, चलो चलते हैं, सर लेक्चर तो छोड़ दिया बट ये तो लेना ही पड़ेगा ना। तो कहती हाँ ये लेना पड़ेगा। तो फिर ये लोग जाते हैं लेक्चर लेने के लिए, तो ऐसे 2-3 लेक्चर ये लोग ले लेते हैं। तो जब कॉलेज ऑफ होता है तो लोग घर के लिए निकलते हैं, तो जो है अमाया जो है वो फ़ौरन गाड़ी के पास जाती है। तो आलिया जब बैठने लगती है कहती रुक जाओ, कहती क्या हो, कहती क्या नहीं रुक जाओ। तो वो मतलब पूरी गाड़ी की विंडोज़ खोल देती है पूरी, और कहती है कि ना 5 मिनट तक ना गाड़ी के अंदर ना बैठना, यहीं पर रुकते हैं बातें करते हैं। तो अली कहती क्या हो गया तुम्हें, कहती तुम शायद भूल रही हो, गाड़ी बंद पड़ी थी काफ़ी टाइम, बैठोगी तो फिर तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी, फिर तुम्हें उल्टी आने लग जाएंगी, तुम्हारा सर भारी होने लग जाएगा, और मैं इतना सब कुछ हैंडल नहीं कर सकती, यहीं पर रुको तुम। अली हंसिया कहती कुछ भी यार नहीं होता, अब चलो, कहती नहीं बोला ना रुको यहाँ पे 5 मिनट के लिए। तो फिर लोग वहीं पे रुक जाते हैं। तो रिमशा आती है, कहते तुम लोग गए नहीं, तो कहते नहीं हम बस ऐसी बातें कर रहे हैं, तुम भी आओ ना बातें करते हैं। तो मैं कहती 5 मिनट भी लड़की मेरे से अकेले में बात नहीं कर सकती, इसे बर्दाश्त ही नहीं होता मेरा साथ, पूरा रिमशा को ऐड कर लेते हैं बीच में ना। तो जब रिमशा ना वो आलिया को कहती है कि ना यार तुम दोनों मुझे क्यों रोका है, तुम दोनों आपस में प्यारी सी मोहब्बत भरी गुफ्तगू करो ना, मैं क्यों कबाब में हड्डी बनी हूँ, मुझे तो जाने दो। कहते किसी रीज़न की वजह से रोका है ना, चुपचाप खड़े रहो यहाँ पे। तो निमिषा पूछती क्या रीज़न है, आलिया कहती चुपचाप खड़े रहने के पैसे लगते हैं यहाँ पे, नहीं लगते ना, चुपचाप खड़े रहो। निमिषा कहती ठीक है खड़ी हूँ, भड़क क्यों रही हो। तो फिर जो अमाया आलिया रिमशा मतलब तीनों जो है ऐसे मतलब इधर उधर की ना बातें करने लग जाती हैं। तो ऐसे 5-10 मिनट हो जाते हैं, तो आलिया कहती अब चलें टाइम हो गया। तो मैं कहती हाँ ठीक है चलते हैं। तो रिमशा कहती किस चीज़ का टाइम, आलिया कहती घर जाने का टाइम और क्या। तो फिर लोग जो है गाड़ी में बैठ जाते हैं। तो आलिया कहती आओ तुम भी, मतलब तुम्हें ड्रॉप कर देंगे। तो निमिषा कहती नहीं नहीं नहीं, मुझे कबाब में हड्डी नहीं बनना, मैं जा रही हूँ, पहले मैं बहुत कबाब में हड्डी बन चुकी हूँ। तो कह के वहाँ से चले गए। तो मैं कहती इसका क्या मतलब था कबाब में हड्डी बनना, कहती कुछ नहीं ऐसी बकवास बातें करते हैं, छोड़ो तुम चलो। तो फिर दोनों गाड़ी में बैठ के और घर पहुँच जाती हैं। घर पहुँचने के बाद जो आलिया होती है वो बस वही खोई रहती है कि क्या करूँ, कैसे प्रपोज करूँगी, क्या बोलूँगी, इसने रिजेक्ट कर दिया तो, ऐसे सोच में होती है। तो फ़ौरन रूम में जाके ना बैठ जाती है, यूनिफॉर्म तक चेंज नहीं करती। यहाँ तक कि इतनी बोंगियत है अपना बैग भी चेंज नहीं उतारती, वैसे ही पहन के बैठ जाती है। तो अब जी जो माया रूम में आती है देखती है कि तो अभी तक वैसे ही बैठी है, ना इसने चेंज किया ना इसने बैग उतारा। तो आती कहती तुमने अभी तक चेंज नहीं किया, और चेंज तो थोड़ा तुमने अभी तक बैग भी नहीं उतारा, क्या कमर में दर्द है क्या चकोर कर रही हो, क्या मसला है। तो कहती नहीं मैंने तो बैग उतार दिया। कहते दिमाग ख़राब है, पहना हुआ है तुमने, इधर मैं उतारती हूँ। तो ऐसे करके उसका बैग उतार दिया। कहती अब क्या तुम्हारे कपड़े भी मैं ही चेंज करूँ, इतनी बच्ची होगा, कपड़े तो चेंज कर लो, तुम्हें पता है मैं बाहर कितनी देर से रुकी हुई थी इस सोच में कि तुम अपने कपड़े चेंज करी होगी, उफ, और तुमने अभी तक चेंज भी नहीं किया, मुझे फिर बाहर जाना पड़ेगा। तो अली कहती तुम क्यों जाती हो ना बाहर, यहीं पर रुक जाओ। तो मैं कहती जा रही हूँ मैं, जल्दी से चेंज करो, जब चेंज कर लो मुझे बुला लेना, मैंने भी चेंज करना है।
तो नहीं कह के जाने लगती है। तो आलिया कहती है तुम यहाँ पे मेरे सामने तो चेंज करोगी नहीं, तो अपने कपड़े लेती जाओ किसी और रूम में जाके कर लेना। तो मैं कहती गुड आइडिया तो फिर अपने कपड़े ले लेती है और चेंज करने के लिए दूसरे रूम में चले जाती है। तो हमारे कपड़े चेंज भी कर रही होती है और सोचती भी रहती है कि अब मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, प्रपोज़ करना भी चाहिए या नहीं। सो गाइस इससे आगे स्टोरी में क्या होता है वो तो आपको पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में, तो नेक्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा। बट जाने से पहले यार आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है और एक कंप्लेन भी है। तो गाइस मेरी इस इस वीडियोज़ पे जितनी वीडियोज़ हैं उन पे व्यूज़ तो अच्छे खासे आ जाते हैं, बट यार लाइक बहुत कम आते हैं और सबसे बड़ा मसला सब्सक्राइबर बहुत कम है। यार क्या कर रहे हो आप लोग, ऐसे करते रहोगे तो मुझे मोटिवेशन कैसे मिलेगा और मैं ऐसी स्टोरीज़ कैसे लाऊंगी। और मेरे पास एक गुड न्यूज़ है कि मेरा जब 1K कंप्लीट हो जाएगा, यानी सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे जो टारगेट मेरा है, तो उसके बाद ऐसे ही आपको 2 से 3 स्टोरी सुनने को मिलेंगी। बिकॉज मेरे पास ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, बहुत सारी लविंग केयरिंग जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। तो यार क्या करो, जल्दी से वीडियोज़ को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो टाटा बाय बाय।